नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस खुले मंच पे आप सबों का स्वागत है। मित्रों, आप लोगों के सहयोग से आज इन कहानियों का सफर अपने 22वें पायदान पर पहुंच गया है और आज की कहानी है हमारी डेगे डेगे पहरावा। बहुत पुरानी बात है। एक रानी थी। रानी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो उसे पानी से डर लगता था। तो पूरी जाड़ा के समय में, पूरे जाड़ा के काल में वो नहाती ही नहीं थी। और इस गंदगी के कारण ढीलों ने आलीशान बिल्डिंग उसके सर पे बना लिया था। है, कई आकार प्रकार के ढील उसके माथे में थे। रानी साफ तो करना चाहती थी, लेकिन गंदगी के कारण वो ढील वहां से जाते नहीं थे। रानी को शर्म भी महसूस होती थी, इसलिए वो हमेशा किस्म किस्म की का मुकुट बना के माथे पे रखी रहती थी। लोग इसे उसका रानी का फैशन समझते थे। लोग समझते थे कि ये रानी का फैशन है, रानी को ऐसा करने में मजा आता है, लेकिन अंदर की बात तो कोई जानता नहीं था। कुछ दिनों बाद जब अति हो गया तो रानी ने अपनी खास दासी से यह बात बताई कि भाई देखो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतने सारे ढील मेरे सर पे हो गए हैं, मैं कोशिश भी करती हूँ तो ये नहीं जाते हैं। दासी ने कहा कि मैंने सुना है कि गंगा की मिट्टी से यदि सर को धोया जाए, केशों को धोया जाए, तो सारे ढील निकल जाते हैं, और ऐसा 10-15 दिन तक कीजिएगा तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। रानी अपनी दासी को लेके गंगा किनारे पहुंची। वह घाट केवल इसलिए सुरक्षित था कि वहां से कुछ शाही लोग, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग पानी ले जाया करते थे पीने के लिए। रानी और दासी ने चारों तरफ देखा और चादर से तनवा तान के जगह बना लिया। फिर रानी ने अपने केशों में मट्टी लगाया और केशों को धो लिया। अचानक उसको अपने कंधे पे एक बड़ा सा ढील दिखा। रानी ने उसे मारा और मार के हाथ पानी में धो लिया। दोनों निश्चिंत थे कि किसी ने तो उन्हें देखा नहीं। वो निश्चिंत होकर राजमहल वापस आई और अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन महल में बहुत हंगामा हुआ। रानी ने दासी से कहा कि देखो भाई, आखिर बात क्या है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दासी ने बताया कि गंगा का पानी बिल्कुल लाल हो गया है और जो पानी भरने आए हैं वो राजमहल में हंगामा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे। वो राजा से अनुरोध कर रहे हैं कि पता लगाए कि एक बैग गंगा का पानी लाल क्यों हो गया। रानी तो जानती थी, दासी भी जानती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें किसने देखा है। राजा अपना पता लगाए, साफ करवाए, राजा का काम है। राजा अपने सिपाहियों के साथ लेके जब वहां पहुंचा तो वहां एक पकड़ी का पेड़ था, और पकड़ी के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। जैसे राजा वहां पहुंचा, उस पानी को देख के राजा ने अपने सिपाही से कहा कि पता लगाओ कि इस पानी को किसने गंदा किया। तब तक पूरे वातावरण में पक्षियों की आवाज गूंजने लगी। ढिल्ला के पेट फाटल, गंगा पानी लाल, रानी और दासी कैली यही काम। और ये बात बार बार गूंजने लगी तो राजा को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, रानी को बुलाया जाए। रानी और दासी को बुलाया गया। जैसे ही रानी और दासी थोड़े दूर पे थी, पेड़ से आवाज होने लगा, रानी आवतरी, रानी आवतरी, रानी कैसन कैलू काम, भूल गईलू तू, डेगे डेगे पहराबा, कैसे भूलू आज। रानी को बड़ा ही गुस्सा आया पक्षियों पे, लेकिन करे क्या, बात तो खुल गई थी और रानी को सजा मिल गई। यह तो रानी और रानी की कहानी पुरानी हो गई, लेकिन आज भी हम जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो हम आसपास देख लेते हैं कि कोई देखा कि नहीं,
और जब अपने निश्चिंत हो जाते करे किसी ने नहीं देखा तो हम वो काम करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि कोई गलत काम कीजिए तो कुछ ना कुछ निशानी छूट जाती है, कोई ना कोई देखता है। ये बात हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अरे एक आदमी किया है, किसको पता चलेगा। रानी दासी ने भी यही सोचा था कि एक छोटे से ढील को मार के डाल देंगे, किसने देखा होगा। लेकिन वो भूल गई कि सही में हर कदम कदम पे पहरा रहता है, डेगे डेगे पहरावा। मित्रों, आज की कहानी यही समाप्त करती हूँ। समय हो गया, आप भी अपने घर जाइए और चिंतन कीजिए इस बात पे। कभी किसी नदी नाले का पानी गंदा करने के पहले 3-4 बार सोचिए कि आखिर ये सही है या गलत है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे और अपनी नई कहानी के साथ अगले सप्ताह। धन्यवाद।